अरे बहुत ही बढ़िया। इस प्रश्न को दोबारा देख लेना घर जाकर के, अगर ये नहीं समझ आ रहा है ना आपको तो इसे समझ लेना बेटा, छूटना नहीं इस प्रश्न को। आपके पेपर में अगर कोई सिलेक्शन वाला प्रश्न आएगा ना, तो ऐसे प्रश्न जो सारे सही कर दे, अगर उनको आप सही कर रहे हो तो सिलेक्शन होने का कोई कहाँ से सिलेक्शन हो जाए, जो सभी सही कर रहे हैं। सिलेक्शन तभी तो होगा ना जब आप सही करोगे, लोग सही नहीं कर पाएंगे। और वो प्रश्न ही मैंने आपको घर से करने के लिए दिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर दोगे तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती है। दो संख्याएं कोई, मान लो एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, y है। अगर इसको मैं 28 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचता है, 28 से देना है क्या, 33 से। इस संख्या को अगर मैं 33 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या बचेगा, 21 बचेगा। और अगर मैं इस दूसरी संख्या को इससे भाग दूं, इसको भी 33 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचता है, क्या बचता है, 28 बचता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं के योग को अगर इससे भाग देना है, इन दोनों संख्याओं के योग को अगर मैं 33 से भाग दूं तो आपसे पूछा है कि भी बताओ शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब आपको मैं ये समझाता हूं, देखो 33 से देना भाग दो, ठीक है। आप देखो यहां मैं एक और अपनी तरफ से क्वेश्चन बना करके लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने 3 का भाग दिया और संख्या मैंने लिख दी एक, कितनी लिखूं मैंने लिख दिया 11। ठीक है, और फिर मैंने एक संख्या और लिख दी, वो मैंने लिख दी 14। इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, 3 का भाग दे दिया। यहाँ देखो 3 का भाग दें 11 में तो क्या शेषफल बचेगा, शेषफल क्या बचा, 2 बचेगा। और 14 में 3 का भाग देंगे तो भी शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इतना इस प्रश्न में दिया हुआ है कि पहली संख्या में 33 का भाग दिया, शेषफल 21 बचा। दूसरी संख्या में 33 का भाग दिया, शेषफल 28 बचा। दिया हुआ है ना ये, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो पहली संख्या 11 है, इसमें 3 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 2। दूसरी संख्या मान लो 14, इसमें 3 का भाग दूंगा, शेषफल क्या बचेगा। फिर आपसे कहा यदि दोनों संख्याओं के योग में 3 का भाग दिया जाए, आप दोनों का योग करो, 11 और 14 का योग बोलो कितना आएगा, कितना आएगा योग, 25। 25 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो शेषफल बताओ कितना आएगा, 8 या 24, शेषफल क्या बचेगा, 1। लेकिन यहाँ तो मेरे को ये संख्या दी हुई है, यहाँ तो संख्या दी हुई नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो मैं यहां से चेक करता हूं क्या मैं इन शेषफल के योग में भाग दूं अगर 3 का तो भी यही बचेगा क्या। तो मैंने फटाफट इनका योग किया, 2 और 2 कितना, 4। 4 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो भी शेषफल क्या बचता है। तो फिर मुझे क्या लेना देना, संख्या नहीं दी तो भाड़ में जाए संख्या, मेरे को शेषफल तो दे रखे है ना। उसने क्या बोला कि संख्याओं को जोड़ो, मेरे पास संख्या है नहीं, मैंने मर्जी से क्या किया, शेषफल को जोड़ दिया। शेषफल को जोड़ो, 8 और 1 9, कितना आया 49 में 33 का भाग दे दो आप, क्या आएगा, 33 से कम, क्या शेषफल बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ आई आपको क्या, अरे समझ आ गई सभी को ये बात, ओके। फिर से लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था आपको, दो प्राकृत संख्याएं x और y है, जहां x बड़ा है y से। ये भी बोला है x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, और जब y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। x माइनस वाई को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ध्यान दो, मैं आपको देखो एक एक चीज मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे दे करके फिर मैं इधर क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल दे करके आपके भेजे में घुसाने का प्रयास करूंगा, तो ठीक है ना। तो डबल डबल मेहनत करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, तो थोड़े से आप भी अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखें, ठीक है। तो समझ लें बढ़िया से प्रश्न को, ऐसे नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आपको पता नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हो और पता नहीं कब क्या हो गया, कुछ नहीं पता चला। 1 घंटे बाद तब पता चला जब मैंने बोला क्लास का टाइम आओ, नई क्लास शुरू होगी, तब आपका है टाइम हो गया, मैंने देखो क्या होना है। ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। आप में से ऐसे कर रहे हैं 2-3 विद्यार्थी, और मैं अब की बार ऑर्डर मारूँ सिर्फ हमारे गुड़ हो जाओ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे मैंने बताया मैं करता था ऐसे, जब इंग्लिश की क्लास होती थी ना 10वीं क्लास में, इंग्लिश की क्लास होती थी ना, तो मैं ऐसे करता था आपकी तरह,
मेरे को इतना ही पता होता गुरुजी आ गए और गुरुजी चले गए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। बीच में एक दो बार कुटाई कर देते गुरुजी, बस वो याद रहते। क्या मैं ठोकी ठाई कौन लागतो बिया में। गुरुजी आनते ही क्या चल रहा था, ये स्टोरी, अच्छा आपको करवाई नहीं, चलो मैं करवाता हूँ। गुरुजी लगते थे फटाफट फटाफट इधर से लेके भर दिया बोर्ड। गुरुजी के तो याद था, फटाफट लिख देते थे, कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप। इंग्लिश वाले वैसे स्ट्रिक्ट होता है मास्टर ज्यादा, चश्मा लगाई हुई वैसे इधर लगता था। हमारा तो थे ही सरदार जी एक, आप बॉडी तकड़ी, थाप ठोकता तो 2 दिन तक चू चू कर दो कान। तो मैं भी कौन बोलता, भी कुदरती को गलत प्रश्न पूछ रहा है गुरुजी जबरदस्त फालतू, तो मैं चुपचाप सुने रहा था। गुरुजी कहता नहीं कि गधा के सींग हुआ, मैं हाँ गुरुजी मैं देखा काल हुआ है। तो गुरुजी आके लिख देते थे, फिर हमें कहते नोट कर लिया। अब हम ये कहें कि नोट नहीं किया तो पढ़ती, तो हम क्या करते थे, गुरुजी इंतजार भी नहीं करते ज़्यादा, गुरुजियों को था फटाफट सिलेबस निबेड़ो, पढ़ने बाद में आराम बैठ के मोबाइल चलाया। तो गुरुजी लिखते, हम बीच बीच में से 2 लाइन छोड़ दी, कभी 1 लाइन लिख दी, फिर 2 छोड़ दी, कुछ आधी लाइन छोड़ के लिख दी। ऐसे गुरुजियों का एक बोर्ड से हम 2 पेज भरते, क्योंकि हमारी राइटिंग और गुरुजियों की राइटिंग फर्क भी है, तो हम ऐसे भर देते थे। गुरुजियों का टाइम, उनको क्या लेना देना, क्या लिखा क्या, कभी पढ़ते तो थे नहीं। ऐसे करके हम इंग्लिश वाली क्लास को बड़ी मुश्किल से निकालते थे। अब पछता रहे हैं, विकास उस टाइम पढ़ लेते तो अब अंग्रेजी बड़ाक बड़ाक बोलता, मैं भी थार लग रहा है, बोलो नहीं भी बोला कथारसा के नहीं ओडिया है। मैथ में हुई आपके साथ ऐसे, चलो मैथ में तो आपको बढ़िया मस्त मिली, ठीक है। देखो ऐसे नहीं करना बेटा, ध्यान दो बढ़िया से, ठीक है ना। ऐसे एक तो ना, आप जब मैथ की क्लास में घुस जाओ तो मैथ की क्लास में रहा करो फिर, ठीक है। लड़कों की जो गणित के प्रति समझ है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है, लड़कियों की समझ कम होती है। ये आपने सिद्ध किया लड़कियों को बोल दे रट्टे मारने, पेज 20 दे दो, रट्टे मार के फटाफट सुना देंगे। या नोट्स तैयार करने लड़कियां सबसे आगे, बहुत शानदार तरीके से नोट्स तैयार करें। होमवर्क हमेशा लड़कियों का पूरा होता था, और हम लड़के पीछे बैठे बैठे, जब कोई छोरी बोल देती गुरुजी आज कॉपी चेक करना है, मारो जी कर दो, कंठ मोस के मार दें। पर क्या करें हमारा कुछ वो चलता नहीं था, कभी होमवर्क लड़के पूरे करते ही नहीं थे। अब कॉपी सब लगाते थे। जब नया स्कूल स्टार्ट हुआ, बढ़िया शानदार शानदार रजिस्टर लेके आए, पहला पाठ लिख लिया, उसके बाद उसमें रफ शुरू हो गया। आगे लेके आए थे 200-300 रुपए ले आके, बढ़िया शानदार। पैसे लड़कों के पास एक्स्ट्रा होते हैं, इधर उधर से मार लेते हैं, लड़कियां बेचारी जिससे देते हैं घर से उतने का सामान लाना होता है। फिर लड़कियां, गुरुजी आज कॉपी चेक कौन करे, गुरुजी का लड़ा नंबर सुनाना है, गुरुजी ते टेस्ट खातर क्यों नहीं, अरे मार लिया बहुत परेशान करती थी वो लड़कियां। लड़कों को जलाया उन्होंने, दिल दुखाया लड़कों का। आज वो एक गोबर बारी का काम करती है, देखा था मैंने उनको एक बार मैंने बोला था ले ले, तू तंग करती नहीं माना। तो देखो क्वेश्चन आपसे कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताया नहीं मैंने अभी तक आपको, आपसे कहा है 2 संख्या है उसमें x बड़ी है, किससे, जो x है ना वो किससे बड़ी है, y से। y छोटी संख्या है और x बड़ी संख्या है। आपसे कहा कि भाग किसका देना है, x को 6 से विभाजित करना है। x को तो किससे विभाजित करना है, 6 से, और y को किससे विभाजित करना है, किसे, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से विभाजित करना है। x को 6 से भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 2 बचा, और y को 6 से भाग दिया तो 3 शेषफल बचा, ठीक है। ओके फिर आपसे कहा है x माइनस वाई को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचा, ये दिया क्या, वो लफड़ हो गया नहीं। अब समझना बढ़िया से, अब आप बढ़िया से समझना बेटा। यहां आप देखो पहले, ये क्या बचा हुआ है 2, ये क्या बचा हुआ है 3। आपसे कहा x माइनस वाई, अगर मैं 2 में से 3 घटा दूं, अगर मैं 2 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1। इसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं के अंतर को, तो दोनों का अंतर मुझे नहीं करना था, मैंने क्या किया, गुरुजी ने बताया था शेषफल है ना उनका अंतर कर दो। जोड़ना है तो आप शेषफल को जोड़ दो, गुणा करना है तो शेषफल को गुणा कर दो, एक ही बात रटी हुई थी। लेकिन यहाँ आए हम तो क्या हुआ, शेषफल इधर 2 में से 3 जब मैंने घटाया तो माइनस का 1 आया। बताओ शेषफल -1 अब भाग किसका देना है, -1 में, -1 के अंदर भाग किसका देना है, बताओ कैसे भाग देना है, भाग कैसे, -1 माइनस में जब आंसर आए आपका तो आपने क्या करना है,
इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का क्या डिफरेंस, वही आपका आंसर होगा। इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 5। तो बस शेष पर क्या बचेगा, 5। जब माइनस में आंसर आ जाए तब, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता, मान लो यहाँ पे शेष फल 12 बच गया, यहाँ पे शेष फल क्या बच गया, 5 बच गया, आप क्या करते, फिर 12 में से 5 घटाते, कितना बचता बोलो, 7। फिर आप 7 में 6 का भाग दे देते, 6 एकम 6, शेष फल क्या आ जाता, 1। ये तो चलता, लेकिन यहाँ आप क्या करोगे, इधर माइनस का 1 पहले से शेष फल बचा, इसमें क्या 6 का भाग दो, लेकिन शेष फल माइनस का तो बचाना ही नहीं ना भाई, शेष फल क्या आना चाहिए, प्लस का। तो फिर आप क्या करो, जो शेष फल बचा है ना उसका और जिससे भाग दे रहे हो ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आंसर बता। बात समझ आ गई आपको, क्या समझ आ गई सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया क्वेश्चन, बहुत दिया रे क्वेश्चन, सारा कर लो तो 2 बार 25 कौन करे, क्या दिए, दिए गए पूर्णांकों क्या है, दिए गए पूर्णांकों और दिए गए पूर्णांकों ए और बी को 8 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5 और 7 है। जब ए गुणा बी को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या बचेगा। ये तो आसान सा प्रश्न था, तो आसान था। देखो बेटा, देखो सामने, देखो रे, देखो आपसे कहा है कि दिए गए पूर्णांकों ए और बी को 8 से विभाजित किया, एक तो है ए और एक है बी, भाग किसका देना है, 8 का, दोनों में 8 का भाग देना है। इधर शेष फल क्या बचा रहे हैं, वो है 5, इधर शेष फल क्या बचा रहे हैं, 7, ठीक है, ये बात समझ आई। फिर वो कह रहे हैं कि अगर इन पूर्णांकों को आपस में ए बी लिखा है ना, उसमें से क्या लिखा उसने, ए बी, इसका मतलब बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों गुणा हो रहे हैं आपस में। ये भी बात बतानी पड़ेगी ना आपको, ए और बी के बीच में उसने सीधा लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ए गुणा बी है ये, इसका मतलब ए और बी को गुणा करके फिर भाग किसका देना है बताओ, फिर भाग देना है 8 का भाग देना है। अब आपके पास ना तो ए है और ना ही आपके पास बी है, तो क्या हम शेष फल को गुणा कर सकते हैं क्या। आप कहो गुरुजी हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, आप हमें बताओ, हो सकता है आप गलत तुक्के मार रहे हो और हमारा सिलेक्शन ना हो, हम इतनी मेहनत करते हैं घर जाके। मान लीजिए कि आपने संख्या लिख दी, एक तो 11, 11 बड़ी हो जाएगी, आप लिखो यहाँ पे लिखो 7, 7 में आपने 2 का भाग देना है, फिर आप संख्या लिखो एक 8, 8 में आपने 2 का भाग देना, 7 में 2 का भाग दोगे क्या शेषफल बचेगा, 1, 8 में 2 का भाग दोगे शेषफल क्या बचेगा, 0, पूरा पूरा चला गया, चेंज कर देते इसको, यहाँ कर देते अपने 9 कर दें, चल 9 कर दें, यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा, 1। फिर आपसे कहा यदि दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, आप इनको गुणा करोगे, 7 9 63, 63 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 31 दूना 62, शेषफल क्या बचा। अब आपके पास यहाँ तो संख्या थी, यहाँ मेरे पास संख्या नहीं है, 1 को गुणा करूँ 20 या 8 से कैसे भाग दूँ, मुझे आज तक देना ही नहीं आया, तो मैं क्या करूँ, फिर क्या शेषफल को गुणा कर सकता हूँ मैं, ये चीज देखनी है। आप शेषफल को गुणा करो, 1 एकम 1 और 1 के अंदर भाग देना किसका, 2 का, तो ये शेषफल ही बच गया, इससे तो छोटी है पहले से, शेषफल क्या बच रहा है 1, यहाँ भी शेषफल क्या बच रहा है 1, तो फिर मैं क्यों इनको ढूंढता फिरूं, मैं क्या करूं, शेषफल जो दिया उनको गुणा कर दूं आपस में, तो क्या आएगा 7 5 35, 35 में भाग किसका दे दूं 8, 8 चौके 32, क्या शेषफल बचा, यही इस प्रश्न का आंसर, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। जब एक धनात्मक पूर्णांक, जब एक धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24, 27 शेषफल प्राप्त होता है। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आसान सा है, क्वेश्चन दोबारा बोलूं क्या, क्वेश्चन है जब धनात्मक संख्या x, y और z को, लिख लो क्वेश्चन नहीं लिखा है तो धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है, 31 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेष प्राप्त होता है। तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेष फल प्राप्त होता है, ठीक है। जब 4x माइनस 2y, जब 4x माइनस 2y
प्लस 3z को 4x माइनस 2y प्लस 3z, चार एक्स माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा? 4x माइनस 2y प्लस क्या है 3z है क्या? इसको अगर भाग दे तो क्या शेष फल, कैसे लिखो? 8 आएगा। करो सारे करो, इस प्रश्न को पता नहीं आंसर, देखते हैं अपने क्या आएगा। आप करो भी, अब इससे पहले जो किया था उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, हो जाएगा। करो बेटा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। देखो आपसे कहा जब एक, क्या प्रश्न कहा गया मैं भूल गया, बोलना एक बार। प्रश्न क्या है? दिए गए पूर्णांक क्या है? एक्स वाई और जेड, किससे भाग देना है अपने को? एक्स को किससे भाग देना है? 31 से, वाई को 31 से और जेड को 31 से। क्या शेष फल मिलता है? पहले 17 फिर 24 फिर 27, ये शेष फल प्राप्त होता है। बात समझ आई आपको? अब आपसे कहा है कि ऐसे कुछ बोला 4x मतलब x को 4 से गुणा कर दो, 2y का मतलब y को 2 से गुणा कर दो, 3z का मतलब z को 3 से गुणा कर दो। कहाँ से करोगे? x का पता नहीं क्या मान है, कैसे गुणा करोगे? नहीं करोगे ना, तो आप क्या करोगे, इस x की जगह फिर आप क्या करो, x की जगह क्या मान लो आप? 17, शेष फल ले लो, 17 चौके 68 माइनस y की जगह क्या रखो? 24, 24 दूना 48 प्लस z की जगह क्या रखोगे? 27, 27 दिया है। अब आप इसको हल करो, यहां भी ध्यान रखना ये माइनस की संख्या है और ये दोनों प्लस की संख्या है। पहले प्लस वालों को जोड़ लो चाहो तो, 4 और 1 5, 6 और 8 कौन था? -48। अच्छा यहाँ क्या 68 है क्या? ठीक है 149, अच्छा 17 चौके 68, ठीक है। क्या शेष फल बचेगा? सॉरी क्या आएगा? 100। अब आप 101 में किसका भाग दे दो? 27 का, 31 का, सॉरी क्या आएगा? 31 दिया 93, क्या शेष फल बचेगा? इसकी आंसर। अब तो आपको आसान लगने लगे होंगे क्वेश्चन, है ना? लगते हैं ना आसानी, इजी है, कर देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं। और लिखो बेटा एक, इसके बाद क्वेश्चन था एक धनात्मक पूर्णांक n को, लिखो क्वेश्चन। आपने खूब क्वेश्चन लगभग सही करके मुकेश, बस एक आधा प्रश्न नहीं किया आपने ना। क्वेश्चन है, लिखिए सभी। जब एक, ये मैंने आपको 2-3 बार बोला कि जो विद्यार्थी नए आए हैं ना वो पुराने वालों से आगे निकलेंगे और निकल रहे हैं, ठीक है ना, वो निकल रहे। अभी आपका कब, मंडे नहीं ट्यूसडे को मैं इस संख्या पत्ती के जितने टाइप के क्वेश्चन करवा दिए ना उन टाइप के प्रश्नों का टेस्ट दूंगा, ठीक है? जितने टाइप के मैंने प्रश्न करवा दिए ना उन सभी टाइप के क्वेश्चनों का मैं टेस्ट दूंगा एक, ठीक है, ध्यान रखना सही। आपसे कहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक n को, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 4 रहता है, तो शेष फल क्या रहता है? 4। तो
तो 3n की स्क्वायर माइनस 2n की स्क्वायर, 3n की स्क्वायर है क्या, क्यूब है, 3n की क्यूब, फिर क्या है प्लस 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर होगी प्लस 5 है, तो भाग देना है किससे, 9 से भाग देने पर क्या शेष, ये बताना है। निकालो आंसर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ आपके पास, करो ज्यादा जल्दी करो, वैसे ही करना है जैसे पहले क्वेश्चन किए ना हमने। कितना आएगा, एक आएगा, मुन्ना बता, मुन्ना तू तो 81 के नेड़े ही बैठ गई वापस आगे क्वेश्चन में, जरा जल्दी पहुंचना। हाँ हाँ, क्यों काटे, उत्तर बता, एक, बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, करो जल्दी, इसको हल तो करो, सीधा एन लिख रहे हो आप, कैसे हल करोगे बताओ, कितना आएगा आपका, बताओ बेटा क्या आएगा, रोशनी, किया काट दे उत्तर, ये तो काटे नो करके, के नो करके किने भाग दिया, दिखा तो वही देखने की कोशिश करूँ मैं, दिखा के ही करे, बता, एन ने भाग दिया था 9, क्या मेरे साल नहीं करो मेरे तो उत्तर क्या काटे, एक है हाँ, मन तो लागे पर तन कौन लागड़ो ध्यान रखी, सीट पट दे उधर देख ले पट्टा कर करे ये उसके ये पट्टे तबे ना आवे, आप तो बढ़िया था बाकी तो तेरो दिमाग इतो माड़ो भी कोनी, नहीं ध्यान आसी तरफ कि तेरे को चीज तबे ना आवे है, बढ़िया भाई सच्चा बत्ती हो जाए। देखो वो मेनपाल है ना, उसने कभी गणित नहीं पढ़ी आज तक, पूछ लो उससे, पढ़ी है पहली बार उसको गणित समझ आ रही है, क्योंकि वो घर पे जाके क्वेश्चन करता है, और ये भी वो बात कर जाएगा जो टॉपिक उसने घर पे जाके नहीं करे दोबारा वो उसको भी नहीं आ रहे, पूछ लो, सही है ना, जो क्वेश्चन घर जाके करोगे वो टॉपिक आपके समझ आएगा ही आएगा, 100% आएगा, घर जाके ना करोगे वो टॉपिक समझ आई कौन सा, चाहे मस्त थे, चाहे कटू लियो, पाकिस्तान हो लियो, चाहे थे कटू लियो, अमेरिका से लियो, बांग्लादेश वाला तो आप बच जाते खुद वाली कहानी कौन समझ आएगा, कभी पाक कितना आएगा, ठीक आ रहा है मुन्ना, 3 महीने कांता, कांता कौन है, एक ही है कि दुनिया में कांता, हाँ बेटी में नाम कांता है, पड़ोस में रहते तुम ध्यान ही कौन ले, कांता कितना आएगा आंसर, आया आंसर, ठीक आया आंसर, आपका आया आंसर क्या बॉयज, क्या आंसर आ रहा है, एक आ रहा है आंसर सभी का, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, बताना पड़ेगा, चलो बताते, देखो आपसे कहा है कि किसी संख्या में जब 9 का किसमें भाग दिया, बोलो n में किसका भाग दिया, 9 का, तो क्या शेषफल बचा, 4, बेटा आप क्या करो ऐसे, देखो मैं आपको बार बार एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको रट्टे नहीं मारने पड़े, आपको बात समझ आ जाए कि वास्तव में चल क्या रहा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बना बना करके, क्या आप खुद से भी एग्जाम्पल नहीं बना सकते क्या, मैंने कहा n में 9 का भाग दिया तो 4 शेषफल बचा, फिर आपसे कहा कि 3 गुणा n की क्यूब करो, फिर शेषफल क्या बचेगा, तो क्या मैं इस शेषफल के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ क्या जो n के साथ करनी थी, अरे जब किसी मान लो ये कोई एक व्यक्ति है ए और ये कोई व्यक्ति है बी, इस ए व्यक्ति की बी व्यक्ति के साथ क्या है, दुश्मनी है, इस बी की क्या है, ए के साथ क्या है, दुश्मनी है, लेकिन जो ए है ना ये इसको सजा देना चाहता था, उससे पहले ए की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो गाड़ी नीचे आगे मर गई, लेकिन ये कहता है कि मैंने बदला लेना है,
तो इसका एक पुत्र है सी, फिर ये बी किससे बदला लेगा, इससे बदला लेगा। मुझे लगता है तेरे बाप ने समझाया क्यों मन में, है ना। इसी प्रकार हम n के साथ कुछ नहीं कर सकते, n तो मरा हुआ है पहले से, हम इसमें भाग दे ही नहीं सकते 9 का, तो फिर हम भाग किसमें दें, जो छेड़खानी करने हो किसके साथ करें, शेष फल के साथ करें। बात समझ आई आपको क्या। तो अभी हम n को छोड़ दो, n का मान हम क्या मान लें कि भाई 4 है, तो यहाँ देखो 3 गुणा, देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब किसका गुणा है, गुणा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं होता ना, वो क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणा n का मान देखो, n की क्यूब करनी है, क्यूब करेंगे तो 4 की क्यूब बोलो क्या आएगा, 64 आएगा। फिर प्लस 2 गुणा n की स्क्वायर, 4 चौके 16, फिर प्लस 5 गुणा n, तो n 4 है तो 4 5 20, इनको और आप गुणा कर लो, 4 या 12 क्या आएगा, प्लस बोलो प्लस 20। आप इनको जोड़ लो, 2 और 2, आप अगर चाहते ना तो एक काम और भी कर सकते थे, आप अगर चाहते तो एक काम और भी आप कर सकते थे। चलो पहले ऐसे बताता हूँ आपको, 2 2 4, 4 आ गया, फिर 3 2 5, 5 और 9 14, और एक क्या आएगा 200। अब भाग किसका देना है इसमें, 9 का भाग देना, तो 9 दूनी 18, क्या शेषफल बचा 6, क्या उतरा 7 9 63, क्या शेषफल बचा, यही पूछा था कि शेषफल क्या बचेगा, एक। बताओ बहुत मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं आया बताओ। गुणा क्यों नहीं किया तो बताओ, करना चाहिए था। बात समझ आ गई अभी आपको सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गई, बिना पूछे मन पूछ ले, हैं समझ आ गई क्या, अरे बोल दो किसी को नहीं समझ आई तो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, पूछ लेना मैं बता दूंगा दोबारा, समझ आ गई बात, आगे समझ, ओके। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 21 सही है क्या, ध्यान दो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है, लिख लो जिनके पास नहीं लिखा हुआ है बेटा प्रश्न, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 13 बचता है। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 13 बचता है, लिख लिया, शेष फल क्या बचता है 13। यदि इस संख्या के वर्ग के, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को, करवा दिया इन्हें, चलो लिख लो अभी कोई नहीं, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए, इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात करो। कोई नहीं चलो करो सभी, क्या आएगा शेष फल, सभी आंसर करो, करवाया हुआ है तो और आसान हो गया, मेरे को दोबारा माथापड़ी नहीं करनी पड़ेगी आपके साथ। कितना आएगा आंसर इसका, 3 आएगा, आ गया होगा आंसर सभी का। फिर देखो आगे, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित करें, कर लो ये, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, पहले 9 हो रहा है, अगर उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, 9 का वर्ग कर दो 81, 81 में 14 का भाग दे दो, शेषफल पता चल जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर, कर लेना बेटा सभी। ये क्या क्वेश्चन है, पूरा लिखा हुआ नहीं क्या, जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है,
यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2/7 से 9n को भाग। लिखना एक और प्रश्न। अब की बार आंसर मत बोलना भाई, जिन्होंने नहीं किया है वो करना है इस प्रश्न को सभी, ठीक है। आंसर कोई नहीं बोलेगा, मिलता जुलता क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। लिखो एक संख्या n को 7 से विभाजित करने पर, एक संख्या n को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। n को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। तो वो नहीं, मैं थोड़ा चेंज करके लिखवा रहा हूँ, देख के उत्तर बोल दो पहले कर दो। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, एक संख्या n को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या से n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। आंसर बोलना नहीं है, ठीक है, आंसर बोलना नहीं है किसी ने। ओके, सभी ने कर दिया प्रश्न ये। अभी जिससे पूछूं आंसर बोलो, बताओ जल्दी मेरे को, कांता बताओ क्या आंसर आएगा, करो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। 3 या 9 प्लस 3 6 प्लस 2 6 2 8 8 9 17 बस सही है। हाँ की करता हूँ 3 की स्क्वायर 3 किया 9 प्लस 3 3 प्लस 2 नहीं है, तो 3n है, n और 3 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब वो पूरा कर सकते। हाँ n वो देखो था ना, n स्क्वायर प्लस 2n है क्या, 2n है ना, n का मान 3 गुना 2 है, तो 3 गुनी 6 वो ना नहीं देख रहा है, तो एक लो से क्या रह रहे हो, सर लड़ाई तो कोई नहीं सर, सही है लेके जा रहा है तो ले जा इसको, मंजिल तक पहुंचा के छोड़। नमस्ते, आइए आइए, चेयर पड़ी है, एक चेयर तो नहीं है, स्टूल ही है, आ जाओ फिर बैठ जाओ, दोनों को इधर ही बैठने के, आ जाओ, एक तो ये ले लो स्टूल ले लो, चेयर ज़्यादा खतरनाक है, ये स्टूडेंट को ले लो, वो ले लो, साफ है जो ये ला, ये देना बेटा स्टूल, आप ये दे दो, आप इसमें क्लास पूरी होने वाली। तो आपने बताया मुझे, क्या बताया आंसर इसका, 3 आंसर आ रहे हैं ना सभी का, आ गया 3 आ गया मेरे पास, सभी का आ गया आंसर, बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। और लिखो प्रश्न, क्या है, यदि प्रश्न इसमें लिखना, हाँ, यदि धन पूर्णांक n को, यदि धन पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, यदि धन पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है, लिख लिया। यदि, दोबारा बोल रहा हूं, जब धन पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n की स्क्वायर, यदि 8n की स्क्वायर प्लस 7 को
प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए, 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा बताएगा। आपसे बताओ तबीयत कैसे आपकी? भी गर्मी लगी, मौसम बहुत ज़्यादा अचानक से गर्म हो गया ना, इस वजह से। तो आप आते हो दूर से, गर्मी में जाते हो, गर्मी से आते हो। अच्छा सर, असी लाइब्रेरी बहना है, सही गल है। तो अच्छा लाइब्रेरी से बहना है, कल बैठे थे ना। सही है बात। कितना है आंसर? कितना रहा? कांता, मैं मनीषा, बता क्या आएगा? 3 आएगा सर बस। कांता बताओ कितना आएगा? मेरे को लगा ये कौन बैठा था इस चेयर पे, रोज बेटा एक कुर्सी तोड़ जाए। मैं सोच रहा हूँ राजकोषीय घाटा कैसे चल रहा है? है कई दिन की टुटी कोनी, यहाँ तो ताजी का लगी तोड़ी है मैंने, कई दिन की बात अलग ही, मैं तो अलग ही कर दी बिना यहाँ छोटो रेडो नहीं और तोड़ दी, नक्की कर दी। ऐसे तो राजकोषीय घाटा पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपसे अब एक एक कुर्सी मंगवानी चाहिए सभी से। मैंने बोला ना 200-300 रुपए लगेंगे, एक एक कुर्सी ले आओ सारे, उस पर अपना नाम लिख करके छोड़ दो, उस कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा, आपकी रिजर्वेशन होगी। आया आंसर क्या? मेन पाल कितना उतर आया? 3 आ रहे थे, समझ आ रही गणित? कितना है बेटा उत्तर? 3। आज वो गुड़िया नहीं दिख रही है। 3 आंसर आ रहा है बेटा आपका, तो अभी समझा नहीं आपको, कोई बात नहीं। ओके रिपोर्ट है, कोई चक्कर नहीं है, काट दी उत्तर। अरे वाह भाई वाह, अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जीवन सफल हो गया। आपका आंसर आ गया, जिसको गणित आती नहीं उसका आंसर आ गया है। तो आंसर आएगा इसका कितना? 3 आएगा। शेषफल क्या प्राप्त होता है? सवाल ही भूल गया मैं तो, क्या क्वेश्चन था? अच्छा, तो आंसर निकाल दिया सभी ने, ओके। फिर क्वेश्चन था आपको, जब किसी धनात्मक पूर्णांक एक्स वाई जेड को, लिख लो क्वेश्चन, जब किसी धनात्मक पूर्णांक एक्स वाई जेड को 31 से विभाजित किया जाता है, 31 से करवा दियो, 4x-2y 32 करवा दिया क्या? गणित होगी पूरी, और कौन सी रहेगी? कितना नंबर? 8वां। n को 6 से विभाजित किया जाता है, तो करवा दिया ना, n² प्लस n प्लस 2, कौन सा रह गया बताओ? यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, ये वाला, ये करवा दिया क्या? तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ऐसा तो है क्या? अरे आपकी कॉपी में देख के बता दो, गीता देख ले प्रश्न में, करवाया कौन करवाया, देख कॉपी में। अब एक दो प्रश्न जो बच गए ना बेटा, खुद करने का प्रयास करना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, कल अपने कर लेंगे उन प्रश्नों, ठीक है? अभी एक जैसे से प्रश्न है, सेम ही सेम क्वेश्चनों को क्या करवाऊं मैं आपको। अब आप देखें आज की क्लास का प्रश्न, लिखो एक और प्रश्न लिखो सभी, आज की क्लास का प्रश्न लिखो। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो, हेलो हेलो, हाँ मैं कह रहा कितने बजे पहुंचूंगा आप? ठीक है, इंग्लिश की बात करें।
क्या लिखा आपने? यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 27 बचता है। ठीक है। यदि इस संख्या के 4 गुणा को 86 से भाग दिया जाता है, यदि इस संख्या के 4 गुणा को 86 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्या प्राप्त होगा? कितना आएगा? कैसे आएगा? ठीक है। ठीक है ना। अभी आपने किससे भाग देना इसमें? 27 शेष फल बचता है ना। आप 27 को 4 से गुणा कर दो और 86 से भाग दे दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। एक तकड़ा सा प्रश्न था, कहाँ गया? ये लिखो प्रश्न। यदि संख्या n को, यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से, यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से, 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो वह 68 शेष बचाता है, तो वह 68 शेष बचाता है। लिख लिया। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता हो, यदि 5n को d से विभाजित किया जाता हो तो शेष 8 बचता है। शेष क्या बचता है? 8 बचता है। तो d का मान ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 1 लिखो। d का मान ज्ञात करना है आपने। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया आपको? ऑप्शन नंबर 1 दिया है 83, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 68, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 76, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 85। इन चारों में से कोई एक आंसर है इसका? सेवेंटी सिक्स। देख, है 83। देखते हैं। 83 आएगा। देखते हैं करो सारे। ऐसा प्रश्न मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास शुरू करते ही पहला क्वेश्चन करवाया था। ऐसा करवाया था ना। अब लगाओ अपना खुरापाती दिमाग आप। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है स्टार्टिंग में। कैसे आए? तरह से आ गया। आप लोगों को देख के मेरे को आलस हो रहा है। क्या आएगा? तरह से। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया पहला क्वेश्चन करवाया था। आप ना इन आज वाली क्लास को बचा के दोबारा देखो। कल वाली तो नहीं देखी थी, देखिए देख लिया एक दो दिन वाली क्लास देख लिया। और कुछ नहीं देखो ना, मैं तो वाली क्लास जरूर नहीं आऊँ। और मुन्ना आप ही नहीं आते थे क्या? आते थे? क्या लगते हैं आपके?
हुआ, वो आएगी तो ही भतीजी आएगी। अच्छा बेटा कितना आंसर आएगा बताओ? 83 आएगा। आपसे कहा है कि n को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है। देखो n को जब d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? बोलो 68 बचता है। फिर वो कह रहे यदि संख्या के कितना गुणा 5n, 5n का मतलब n को 5 से गुणा, n को क्या करें इसको गुणा कर दो 5 से, करो क्या आएगा 300 बट्टा में, और भाग देने पे शेषफल क्या बचता है? 8 बचता है। अगर मैं इसमें से 8 कम कर दूंगा तो शेषफल नहीं बचेगा ना फिर तो मैंने क्या किया 340 में से 8 कम कर दिया तो क्या हुआ 300 प्लस 8 कर दिया। अब क्या है कि 332 में तो डी का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए ना, तो 332 में पूरा पूरा किसका जा रहा है? 83 का जा रहा है। 332 में पूरा पूरा किसका जा रहा है किसका? ध्यान देना बेटा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि हम क्या करें, डी का भाग दे रहे हैं किसके अंदर? कोई संख्या में, तो शेषफल क्या छूट रहा है? शेषफल क्या बच रहा है? देखो 68 शेषफल बच रहा है ना, यहाँ पे कोई संख्या है उसके अंदर हम डी का भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है? 68। इसका मतलब जो 68 है ना वो इससे क्या होगा? छोटा होगा ना, तो 68 के बराबर कोई संख्या हो सकती है यहाँ पे, और ना यहाँ पे 68 से कोई छोटी संख्या हो सकती, तो 68 के बराबर नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया ना। अगर 68 से कोई छोटी संख्या होती तो भी कट कर देते, लेकिन छोटी है नहीं। अब आपने देखना है ऐसा मान डी का जिससे क्या है 332 में भाग पूरा पूरा चला जाए, तो 332 में भाग पूरा पूरा किसका जाएगा? 83। ठीक है, आसानी तो है क्वेश्चन। चलो मैं अभी और क्वेश्चन है ना वो बीच में डालूंगा करने के लिए, ठीक है? ठीक है बेटा, शानदार शानदार क्वेश्चन। कुछ मैं भाजकता के प्रश्न भी डाल लूंगा बीच में, वो भी आप खुद से कोशिश करना, ठीक है? कल संडे है इसलिए मैं चाहूंगा कि खूब सारे क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, ठीक है ना? तो आप करके लाएंगे क्वेश्चन सभी, ऐसे नहीं हो कि मैंने कह दिया यार आप बस बैठे रहे, ठीक है गुरु जी कह दियो कर लेना, आप कर लेना तो कर लेना, ना जो मैं बनाऊँ तारी रेल पर सोमवार में, ठीक है ना इंद्रपाल? ओके।